Abhay, do you have any connectivity problem? Like I see you struggling through the entire class. You join and then unjoin and यस मैम, बहुत ज्यादा नेटवर्क प्रॉब्लम हो जाता है। are you in Patna or somewhere else? मैम पटना से इधर लेफ्ट साइड में पड़ता है, बख्तियारपुर साइड उधर है। Bakhtiyarpur, okay. I यस see you struggling through the entire class, your network issues. मैम, बीच में क्लास मॉर्निंग। बहुत ज्यादा डिस्टर्ब होता है। Morning. Let everyone join because today I'm going to start a new topic. So I want everyone to get the concept. Okay, if you miss the lecture for the first 10 minutes or something, maybe you'll have problem understanding it. Just let everyone join 2 more minutes. Okay. Since this is morning time, I can request you to switch on the cameras so that the class can become interactive. It's a new topic, so I would like the class to interact. Switch on your cameras. Others, please. Apart from Akanksha. Today, we are going to start a new topic, which is career planning and development. Fine. After training and development, this is yet important, another important chapter in HRD. आपका HRD का सिलेबस काफी कंसाइज है जो दिया हुआ है, लेकिन जितना भी दिया हुआ है, जो टॉपिक्स दिया हुआ है, that is important topic. So the first topic, that was training and development, was very important, and this is the second topic, which is career planning and development. This is another important topic in your, not just for your university exams, but for your overall understanding of the HR as a subject. This topic is very important. What exactly do you understand by career? Career planning समझने के पहले आपको ये समझना होगा कि career क्या होता है. Please switch on your cameras. This will make the class interesting. No, आपको लगता होगा कि HR is easy, but unless and until you get definitions, आप उसके आगे की चीज को डोफटेल नहीं कर पाएंगे. क्या समझ में आता है करियर से? What can you think of करियर? जब कहते हैं आप कि करियर बनाना चाहते हैं या किसी बंदे का 10 साल का करियर है, इससे आपको क्या समझ में आता है? What do you understand by this? मतलब उसका मतलब पोटेंशियल कितना है उसके पास, वो कितना कुछ कर सकता है। वेल सेटल है अपने लाइफ में. And do you find any difference between career and job? Do you understand anything that is different between career and job? मैम जिसमें सेटिस्फैक्शन फुलफिल हो गया, मतलब कैरियर, मेरा करियर अच्छा लग गया. जिसमें सेटिस्फैक्शन नहीं, वजह से हम जॉब कर रहे हैं, इसमें सेटिस्फाइड नहीं है, हम सिर्फ अपने मतलब रोटी कपड़ा मकान के लिए जॉब कर रहे हैं, तो वो मतलब जॉब हो गया. अच्छा, तो गोइंग बाय व्हाट यू जस्ट सेड, तो तुम्हारे अकॉर्डिंग अगर तुमने 2 साल कहीं ऐसी जगह पे काम किया है जहां कि तुम सेटिस्फाइड नहीं हो, ओके, द प्लेस वेयर यू आर नॉट सेटिस्फाइड, क्या वो तुम्हारे करियर में काउंट नहीं होगा? यस मैम, काउंट होगा. काउंट तो होगा, बट यू जस्ट सेड कि मैम जिसमें सेटिस्फाइड नहीं है वो जॉब हो गया, जिसमें सेटिस्फाइड है वो करियर हो जाएगा. यू सेड दिस? यस मैम. अब बताइए.
अब समझ में आ रहा है कि डिफरेंस होता है, थोड़ा टेक्निकल डिफरेंस होता है, उसको समझा जाता है. एवरीथिंग इज नॉट अबाउट मगिंग अप द डेफिनेशन इन बुक. और बताइए, एनी आइडियाज? What is career? What is job? Is there any difference? Is there no difference? What is it about? आप बेसिकली बोल सकते हो जॉब वो है जो हम अपने फुल Be louder. Who's saying? Divya. यस सर Okay. अपनी Divya, please be louder. अपने को फुलफिल करने के लिए जो जो काम करते हैं जिसके एक्सचेंज में हम लोग को मनी मिलता है उसको हम लोग जॉब बोलते हैं समथिंग. करियर हो गया कि हम किस सेक्टर में काम करना चाहते हैं, किस जगह पे हम अपने आप को देखते हैं, उस चीज के लिए काम करना, उस चीज के लिए कंटिन्यू करना. अच्छा, देखो. मैम बताओ. मैम जॉब हो गया जो हम लोग जैसे कोई भी एम्प्लॉयमेंट रेगुलर बेसिस पे करता है और जो पेड होता है. और मुस्कान, करियर हो गया कि ओवरऑल हम लोग क्या अचीव किए हैं या फिर क्या 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 लाइफ में हम लोग मतलब प्रोग्रेस किए हैं, उसको हम लोग करियर में ऐड करेंगे. to an extent you're getting closer. ठीक है, थोड़ा क्लोज हो तुम. देखो, जॉब का मतलब होता है एनी एम्प्लॉयमेंट दैट यू गेट. तुम बीबीएम से निकल के, सपोज करो तुम बीबीएम से निकल ली, तुमने मैनेजमेंट पढ़ा, तुम, हालांकि मैनेजमेंट में सब कुछ आता है, लेकिन अगर सपोज करो कि तुम आर्ट्स के डोमेन से जो लड़का या लड़की आता है उससे रिलेटेड अगर कोई काम करते हो, तो दैट इज अ जॉब. यू गॉट अ जॉब एंड यू आर गेटिंग पेड फॉर दैट जॉब. करियर का मतलब होता है, जैसे तुम अगर बीबीएम कर रहे हो, फिर तुम एमबीए कर लोगे, रिलेटेड वर्क एक्टिविटीज. ठीक है, दिस इज कॉल्ड करियर. करियर का मतलब क्या हुआ? करियर मीन्स रिलेटेड, नॉट सिमिलर. ऐसा नहीं है, इट्स अ सीक्वेंस ऑफ सेपरेट. ऑफ कोर्स तुमने, जैसे कि तुम मार्केटिंग में 2 साल काम कर लिए, लेकिन उसके बाद तुमको अच्छा ऑफर मिला तो तुम किसी ऑर्गेनाइजेशन के इंटरनल कम्युनिकेशन में भी काम कर लिए. ठीक है, दिस इज नोन एज जो सिमिलर, थोड़ा मिलते जुलता वर्क एक्टिविटीज जो आप पूरे थ्रू आउट योर लाइफ करते हैं, इसको करियर बोला जाता है. ठीक है, नाउ यू विल बी वेरी it will be very surprising for you to know कि जो हम लोग करते हैं वो बुक में भी स्क्रिप्टेड है, बुक में भी वैसे ही लिखा है. तुम्हारे मॉड्यूल में एक दो चीज नहीं लिखी गई है, जैसे स्टेजेस ऑफ करियर. ये तुम्हारे मॉड्यूल को हम देख रहे थे, उसमें नहीं दिया हुआ है. लेकिन इफ यू डू नॉट अंडरस्टैंड स्टेजेस ऑफ करियर, इट विल नॉट बी एन इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट. ये करियर डेवलपमेंट वाला जो क्लास है, करियर प्लानिंग और डेवलपमेंट, ये इंटरेस्टिंग नहीं होगा. सो आई डिसाइडेड कि ये तुम लोगों को हम बता दें कि स्टेजेस ऑफ करियर क्या होता है. ठीक है, स्टेजेस ऑफ करियर क्या होता है एंड इन विच स्टेज आर यू करेंटली. तुम अभी किस स्टेज पे हो? तुम अभी 3rd ईयर में हो. विच स्टेज आर यू इन? नाउ करियर प्लानिंग, करियर समझ में आया? नाउ वी ऑल हैव थॉट्स अबाउट समथिंग. आपने बीबीएम चूज किया तो कुछ सोचा होगा, बीबीएम के आगे भी कुछ सोचा होगा. ठीक से अभी समझ नहीं आ रहा तो शायद पास करने के बाद 1-8 साल का एक्सपीरियंस किसी जॉब पे या किसी बड़े से देख करके समझ में आएगा. बट द फैक्ट इज दैट वी ऑलवेज प्लान करियर, राइट? वी ऑल डू करियर एंड द गुड थिंग इज दैट करियर की प्लानिंग ना सिर्फ इंडिविजुअल करता है, ना सिर्फ एम्प्लॉइज करता है, बट करियर की प्लानिंग ऑर्गेनाइजेशन भी करती है आपके लिए. दे प्रोवाइड यू अ प्लेटफॉर्म ऑफ करियर प्लानिंग. बहुत बार हम आपको ये बता चुके हैं कि when you go to an organization, you have your own desires to advance in career and to have a sense of fulfillment also, right? ये होता है. आप अभी किसी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में तो नहीं सोच रहे हैं, ऑर्गेनाइजेशन कमिटमेंट नहीं जान रहे हैं, अभी आप अपने बारे में सोच रहे हैं, अपने हिसाब से करियर प्लानिंग कर रहे हैं. ठीक है, आई कैन इमेजिन कि लमसम द एज इन विच यू ऑल आर,
the age in which all of you are would be around 20. Okay. Yes, ma'am. Around Yes. 20. किसी का थोड़ा ज्यादा होगा, किसी का एक आध साल कम भी हो सकता है. You're doing career planning. Okay. Not only you, but the organization also plans for career planning. If the organization does not give you an opportunity for career planning, you will not be willing to join. Okay? Because your sense of fulfillment will not be achieved. आप अभी कुछ सोच करके किसी ऑर्गेनाइजेशन में जाएंगे, अगर आपको ग्रोथ की अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगी तो क्या होगा? अगर आपकी ग्रोथ की अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगी, करियर में फर्दर एडवांसमेंट की अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगी, इट विल बिकम वेरी डिफिकल्ट फॉर यू टू रिमेन इन दैट ऑर्गेनाइजेशन. ओके. नाउ करियर प्लानिंग क्यों जरूरी होती है और ऑर्गेनाइजेशन क्यों अपॉर्चुनिटी देता है, ये बताओ. मैम करियर प्लानिंग बेटर ग्रोथ के लिए ज़रूरी है, बिकॉज अगर हम अपने करियर के लिए प्लान नहीं करेंगे तो हम उसको प्रोसीड नहीं कर पाएंगे. ओके. और अपने आप को डेवलप भी नहीं कर पाएंगे. ओके. एंड ऑर्गेनाइजेशन के लिए? ऑर्गेनाइजेशन पर्पज से इसलिए ज़रूरी होता है मैम कि अगर हम एम्प्लॉय को उसके करियर ग्रोथ का अपॉर्चुनिटी देंगे तो एम्प्लॉय अपने काम को और एफिशिएंटली वर्क टाइप पर मतलब और अच्छे से करेगा एंड अपना 100% देगा. ट्रू. ये सही है. और देखो, an organization consists of human resources, right? An organization will consist of human resources, and a good and competent organization is based upon its human resources. Now, अगर वो अपने human resources को develop नहीं करे, career advancement की opportunity ना दे, करियर प्लानिंग का क्या मतलब होता है कि दे प्रोवाइड यू अपॉर्चुनिटी टू डेवलप, दे विल फ्रेम अ पाथ फॉर डेवलपमेंट. जैसे तुम एमबीए करके किसी ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करते हो, ठीक है? तुम जब एमबीए करके ज्वाइन करोगे, द पोस्ट मोस्ट प्रॉब्ली जो पोस्ट आपको मिलेगा वो होगा प्रोबेशन पीरियड में मैनेजमेंट ट्रेनी का. ठीक है. अब ये समझो कि मैनेजमेंट ट्रेनी के बाद की जो अपॉर्चुनिटी तुमको दी जा रही है, यानी मैनेजमेंट ट्रेनी के बाद you will get a chance to get promoted to assistant manager. After that you will get a chance to get promoted to deputy manager. After that you may get a chance to get promoted to manager. यानी कि एक जो करियर का ग्रोथ, एक करियर का पैटर्न जो आपको ऑर्गेनाइजेशन में प्रोवाइड किया जा रहा है, दिस इज नोन एज करियर प्लानिंग. ठीक है. दिस इज नोन एज करियर प्लानिंग. और ये ऑर्गेनाइजेशन अगर प्रोवाइड नहीं करेगी, दिस मीन्स कि इट इज नॉट वर्किंग इनफ टुवर्ड्स द डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज. अंडरस्टूड? It will not work. It means that it is not working enough towards the development of human resources, and it is stagnating the growth of its people, which is not favorable to the organization. Okay, this is not going to be favorable for the organization. People will not stay there, and people will not look up to the organization. So this is beneficial both for the employee and the employer. Understood? Write down few points and then I'll explain you what is stages of career. Stages of career is something that is not mentioned in your module, but I think you must know that is one interesting part of career growth, and आप थोड़ा ज़्यादा topic को समझ पाएंगे अगर उस चीज को भी पढ़ते हैं तो. Write down the definition. A career is a sequence of separate but related work activities
A career is a sequence of separate but related work activities that provides continuity and meaning to your life. That provides continuity and meaning to a person's life. In case of an employee, career planning provides an answer to the question as to where he will be in the organization, after 5 years. मैम एक बार फिर से रिपीट करिएगा. Okay. In case of an employee, career planning provides an answer to his question as to where he will be in the organization, after 5 years, or after 10 years, right? Or after 10 years, or what the prospects of advancing or growth, or what the prospects of advancing or growth are in the organization. Okay, then you write down one definition for career planning. उसके साथ ही लिखिए, a career is not an event or an end in itself. A career is not an event or an end in itself, but a process of development of human resources. It is an effective part of बोलो नेटवर्क छूट गया. कहाँ से छूटा है? I think organization. अच्छा तो काफी मिस हो गया है तुम्हारा. अच्छा ठीक है, write down. You take it from somewhere, Suman. Okay? तो सुमन बोल रहे हो ना? Okay, yes ma'am. Okay. A career is more than just the job. कहाँ तक लिखा है आकांक्षा? Ma'am, it is an effective part of. It is an effective part of management at workplace. Management at workplace. अब एक स्टार मार्क करके एक इंपॉर्टेंट कोट है करियर के बारे में, वो लिखिए. स्टार मार्क करके लिखिए. These things you should always write in your university exams to, brighten your answer. Write down. A career is more than just the job or sequence. A career is more than just the job or sequence of jobs.
A career is more than just the jobs or sequence of jobs a person holds over a lifetime. A person holds over a lifetime. It is the individually perceived sequence of attitudes. It is the individually perceived sequence of attitudes and behaviors. It is the individually perceived sequence of attitude and behaviors associated with work-related activities and experiences over a person's life. Over a person's life. Done? Yes, ma'am. तो करियर के बारे में we are discussing about career कि what is career. So you understand ये सारी चीजें आपने करियर और करियर प्लानिंग के बारे में लिखी. You understood what is the value of career to you. What is the value of career planning for organization? क्यों आपके करियर प्लान्स को ऑर्गेनाइजेशन को अपने ऑर्गेनाइजेशनल प्लान्स के साथ अलाइन किया करता है? क्यों? Is there not any benefit that the organization is drawing out of it? There certainly is. Nothing is done without a reason. Okay? Now, camera on कीजिए and make this class little interactive. I would like to know your opinion. All of you, switch on your cameras. All that is written in book, all that we are going to study theoretically is already there in your mind. Okay, this always is there in your mind. You just have to collect it and do not shy away from giving the answer which you think is an honest answer. आपके लिए career क्या है? The question to you is, what is career for you? You tell me. Third year आ गया. Now you are on the verge of third year, तो सबसे fast भागता है. ठीक है, सबसे फास्ट भागता है. आपको पता भी नहीं चलेगा, आपके कॉलेज से निकलने का टाइम हो जाएगा. सो यू मस्ट बी, अब जाके आपको थोड़ा मार्केट समझ में आता होगा, थोड़ा ज्यादा इंटरेस्ट होता होगा मार्केट में, राइट? सेकेंड ईयर तक फिर भी ये दिमाग में रहता था कि ठीक है अभी थर्ड ईयर में जाना बाकी है ना. बट इन थर्ड ईयर अब लगता होगा अब क्या, अब तो ग्रेजुएट हो जाएंगे. यस मैम, एक मंथ निकल भी गया, पता नहीं चला. थर्ड ईयर ऐसे ही निकल जाता है, वो भी पता नहीं चलेगा. बिलीव मी, द फाइनल ईयर इज फास्टेस्ट, क्योंकि उसके बाद प्रोजेक्ट, वाइवा एंड ऑल दैट, उसकी वजह से ये बहुत थोड़ा स्पीड में जाता है. सो टेल मी, स्विच ऑन योर कैमरास एवरीवन, देयर इज अ क्वेश्चन फॉर यू. आपके लिए करियर क्या है? व्हाट इज करियर फॉर यू? एंड डू नॉट फैब्रिकेट योर आंसर. ठीक है, आंसर को किताबी लैंग्वेज में बनाने की जरूरत नहीं है. आप जो भी सोचते हैं करियर के बारे में, जो भी करियर से रिलेटेड, अपने फैमिली, अपने समाज के बारे में, अपने एकेडमिक्स के बारे में, यू प्लीज बी ऑनेस्ट हियर. व्हाट इज करियर अकॉर्डिंग टू यू, एंड व्हाट इंपॉर्टेंस डज बिल्डिंग करियर गिव टू यू? विनीत, क्या सोचते हो करियर के बारे में? क्या इंपॉर्टेंस रखता है करियर तुम्हारी लाइफ में? मैम
करियर मेरे लाइफ को थोड़ा ग्रोथ करने में मदद करता है, फिर हम अपना लाइफ मतलब अच्छे से जी सके, कुछ मतलब दिक्कत ना हो बीच में। अच्छा विनीत, आई एम आस्किंग यू अ क्वेश्चन. इज योर करियर ओनली रिलेटेड टू मनी? नो मैम. Why and how? So this class will be a discussion, no? That only after this you will understand what are the stages of career और हर stage पे क्या challenge होता है. Money related to career. Okay, you connect money with career. Yes, money related to career. मतलब अगर हम अपने कैरियर में अच्छे ज्यादा से ज्यादा मनी भी अर्न कर सकते. Money related to career. ज्यादा से ज्यादा earn करना है or you simply relate your career with money? These are मैं two different things. ज्यादा से ज्यादा अर्न करने के लिए कैरियर बनाना. ठीक है. ये सुना है तुमने कि मल्टीनेशनल कंपनी जहां मंथ का लैक्स एंड लैक्स पेमेंट हो रहा था, यू नो स्टूडेंट जो आईआईटी से निकलता है या प्रीमियर कॉलेजेस से निकलता है, उसका ज्वाइनिंग पैकेज ही, यू नो, दिस इज ऑलवेज मोर लाइक 2 lakhs और समथिंग पर मंथ. लेकिन 1-1.5 साल नौकरी करके, am I audible? Yes, ma'am. 1-1.5 साल नौकरी करके that person opts for sitting for commission exams. BPSC, UPSC के लिए करता है. IITians don't sit for BPSC for sure, but they prepare for UPSC. लेकिन गवर्नमेंट जॉब्स में या इस तरीके की जॉब्स में तो देयर इज नो मनी. यस ऐसा मैम, बहुत मनी नहीं होता है. ज्यादा है. बाकी लोग बताइए. स्टेबिलिटी है, जॉब सेटिस्फेक्शन है, सिक्योरिटी उसमें ज्यादा है. उसमें सिक्योरिटी. जैसे कोविड आ गया तो प्राइवेटाइजेशन में क्या हुआ था कि कितने एम्प्लॉयज को पेमेंट या फिर सैलरी नहीं मिला था, बट गवर्नमेंट में ऐसा नहीं होता है. वो लोग जॉब करे ना करे उनको पेमेंट मिल जाता है. ओके, और बताइए. वेद, आकांक्षा, मुस्कान, एवरीवन, व्हाट इज करियर फॉर यू? तुम लोग कोई सोसाइटल एस्पेक्ट डिस्कस नहीं कर रहे हो. इज इट जस्ट मनी? नो, आई थिंक कि इतना तो तुम लोगों को आसपास के भी सराउंडिंग से ये चीज का एक्सपीरियंस होता है. मैम जिस काम में हमें इंटरेस्ट बढ़ता हो रोज रोज, वो काम को हम जितना इंटरेस्ट के साथ करेंगे ना, उतना ही आपको उस काम में मन लगता है. ठीक है, तो व्हाट इज द इन्फरेंस दैट यू ड्रॉ फ्रॉम दिस स्टेटमेंट? मैम कि जब जो काम में हम इंटरेस्ट लेके काम करेंगे तो उसमें हमें सक्सेस ज्यादा मिलता है. अच्छा, आई विल कॉन्ट्रडिक्ट दिस. सपोज तुम पेंटिंग में बहुत अच्छी हो, यू आर वेरी गुड एट पेंटिंग. नाउ टेल मी, कितनी अपॉर्चुनिटीज है पेंटिंग में बहुत पैसा कमा लेने की? हाउ मेनी पेंटर्स डू यू नो एक्सेप्ट MF Hussain? Okay, there should be opportunity for the same also. यस मैम, डिजाइनिंग के लिए भी बहुत प्रोसेसिंग है मैम. मैंने चेक किया है मैम, मैंने सर्च भी किया है कि मतलब डिजाइनिंग कोर्स में ज्यादा मतलब जॉब अपॉर्चुनिटी होता है मैम. Okay, Anshu, I'm not contradicting. If you have interest, then it is fine. लेकिन I just put forward my point. You give your point logically. Okay, I'm not contradicting it. I just want to know your views about career. I think this is a very relevant topic for a student of 3rd year who's going to, you know, get out of the college in just few months. और लोग बताइए. मुस्कान. मैम करियर का मतलब अच्छा पोस्ट हो, अच्छा पोजीशन हो. अगर कोई पूछ रहा है कि हाँ आप किस पोजीशन पे या किस कंपनी में जॉब करते हैं, तो मतलब ऑनेस्टली बता सके कि हाँ हम इस कंपनी में इस पोस्ट पे है, ये बोलने में शर्म ना आए. एक अच्छा रेपुटेशन हो, सोशल सिक्योरिटी हो, दैट्स ऑल करियर. ओके, एक बहुत अच्छा पॉइंट मुस्कान बोली कि सोशल स्टिग्मा अटैच नहीं. जैसे बहुत सारे आप इस तरीके का जॉब करें जिससे कि आपको सोसाइटी में योर हेड इज हेल्ड हाई. ओके, योर हेड इज हेल्ड हाई एंड यू डोंट फील शाय इन टेलिंग दैट कि आप ये काम कर रहे हैं. राइट, ये चीज है. अच्छा, पेरेंट्स का भी एस्पेक्ट किसी ने डिस्कस नहीं किया है क्या? वो इम्पोर्टेंट नहीं है? मैम बहुत इम्पोर्टेंट है वो तो. इम्पोर्टेंट है मैम.
हम कैसे will not लाइफस्टाइल में हैं और कैसी लाइफस्टाइल अपनी फैमिली को दे पा रहे हैं, वो स्टैंडर्ड है, अबव स्टैंडर्ड है, ये सब भी मैटर करता है। नहीं, not that Mahi. Wait, Muskan was saying something. Muskan, say. यस मैम। मैम एक्चुअली पहला स्टेज ही होता है किसी भी चिल्ड्रन को, जैसे वो अपना एजुकेशन कंप्लीट करते हैं तो वो उनके माइंड में सबसे पहले यही रहता है कि हम अपने पेरेंट्स को प्राउड फील करवाएं। Very good, very good. This is an important point. यस मैम, उसके बाद फिर वो अपने करियर, अपने लाइफ के बारे में सोचते हैं। तो करियर में तो अपने करियर, अपने लाइफ, और इसको कहते हैं सोशल कंप्लायंस, इसको कहते हैं या फैमिली कंप्लायंस। आपको नहीं पता है या आप ये चीज कॉन्शियसली अवेयर नहीं होंगे, बट सबकॉन्शियसली आपने जब बीबीएम चूज किया तो बहुत सारे जो और एस्पेक्ट्स थे उसको पहले से ही फिल्टर आउट कर दिया है। लाइक यू आर नॉट प्रोसीडिंग टुवर्ड्स बिकमिंग अ साइंटिस्ट, राइट? You are not proceeding towards becoming a doctor. Understood? और इस तरीके का फैसला लेने में आपके पेरेंट्स, आपके फ्रेंड्स, आपके रिलेटिव्स, आपके सोसाइटी ने आपको हेल्प किया है, कॉन्शियसली और सबकॉन्शियसली। राइट और रॉन्ग? पेरेंट्स ने हेल्प किया होगा ना? और क्योंकि बीबीएम चूज किया है, सो बीबीएम के आगे भी चीजें वैसी ही एक्सपेक्ट की जा रही होंगी जैसे करियर ग्रोथ मैनेजमेंट स्टूडेंट का पड़ता है। यस मैम। राइट? सो करियर इज नॉट जस्ट अबाउट मनी, करियर इज योर ओवरऑल एटीट्यूड। देखो, पैसा ठीक है, पैसा, मनी इज द प्राइम मोटिवेशन, लेकिन द फैक्ट कि अगर मनी से रिलेटेड कर दे तो जो गलत काम कर रहा है उसमें तो ज्यादा पैसा है, लेकिन उसमें तो करियर नहीं। लेकिन we'll not talk about that विनीत, क्योंकि वो तो एक्सेप्शन है ना। वो तो अब जैसे कि तुम स्टॉक मार्केट रीडर हो लेकिन तुम फ्रॉड कर रहे हो अंदर ही अंदर, बहुत एजुकेटेड हो स्टिल तुम फ्रॉड कर रहे हो। जैसे तुम कंपनीज में देखोगे इतने बड़े बड़े सीईओ घपला कर देते हैं, तो उसको हम लोग काउंट नहीं करेंगे अभी, मतलब रॉन्ग चीजों को काउंट नहीं करेंगे। वो तुम किसी भी प्रोफेशन में कर सकते हो। आईएएस ऑफिसर्स इतना पढ़ के, एथिक्स में ऐसे लिख करके, बिल्कुल एथिक्स का पेपर घाट के जाता है वो लोग, और कितना ब्राइबरी, कितना सारे फ्रॉड में आईएएस ऑफिसर्स का नाम आया। राइट? सो we'll not talk about that, we'll talk about only the genuine things right now, ताकि आपको समझ में आए कि करियर, और आगे हम जो पढ़ाने वाले, इसलिए हम तुमसे पूछे कि करियर के बारे में क्या समझते हो। पेरेंट का कॉम्प्लायंस इंपॉर्टेंट पॉइंट मानते हो कि नहीं तुम? सोसाइटी का कॉम्प्लायंस इंपॉर्टेंट पॉइंट मानते हो कि नहीं? चलो हम लोग रिलेटिव्स को भी सोसाइटी में डाल देते हैं, ठीक है? डू यू वांट टू प्रूव योरसेल्फ टू सर्टेन रिलेटिव्स और नॉट? यस मैम। यस मैम। डेफिनेटली। दिस इज कॉल्ड सोशल कंप्लायंस, दिस इज कॉल्ड एस्टैब्लिशमेंट। इसका मतलब होता है कि आप उन लोगों के सामने अपने आप को एस्टैब्लिश करना चाहते हैं एट सर्टेन स्टेज ऑफ करियर, स्टेजेस ऑफ करियर अभी आगे पढ़ाएंगे, वैसे लोगों के सामने अपने आप को एस्टैब्लिश करना चाहते हैं who have some meaning attached to your life. Okay? उसमें आपके पेरेंट्स भी आते हैं, उसमें आपके रिलेटिव भी आते हैं, उसमें सोसाइटी भी आती है। Okay? Now we'll start with, this is a very interesting topic. आप स्टार्ट की, ये आपके मॉड्यूल में नहीं है लेकिन आपको ये समझाने के लिए हम बता रहे हैं। एक क्लास लगेगा पर आगे का जो करियर प्लानिंग और डेवलपमेंट है वो बेटर तरीके से समझ में आएगा। राइट डाउन स्टेजेस ऑफ करियर। First is exploration. Exploration. एक्सप्लोर करने का क्या मतलब होता है? मतलब एनालाइज करना, नई अपॉर्चुनिटी ढूंढना। एनालाइज करना नहीं, एनालाइज तुम उन चीजों को करती हो जिसका डेटा और फैक्ट्स एंड फिगर्स तुम्हारे पास ऑलरेडी अवेलेबल है। जैसे तुम किसी प्लेस पे जाते हो, तुम पहाड़ों पे घूमने के लिए जाओगे, कोई बहुत ऑफ बीट जगह होगी तो उसके लिए वी यूज दिस वर्ड की वी आर एक्सप्लोरिंग दिस प्लेस। राइट? राइट? तुम लोग अभी एक्सप्लोरेशन फेज में हो। जिस फेज में तुम हो, this is that stage of your career where we can say that you are in the exploration stage. Exploration stage का मतलब होता है
कि यू हैव नॉट ज्वाइंड एनी वर्क, अभी आप काम नहीं कर रहे हैं, जैसे आप लोग हैं 3rd ईयर में पढ़ाई कर रहे हैं, लेकिन साइड बाय साइड अब दिमाग चलता होगा कि ये सीनियर कहाँ है, वो सीनियर कहाँ है, ये कहाँ से इसका करियर का क्या हुआ, अपॉर्चुनिटी क्या क्या है, मुझे क्या करना है। जैसे आप एक्सप्लोर कर रहे होंगे कि बीबीएम के बाद जॉब करें कि बीबीएम के बाद एमबीए कर ले, जॉब करके एमबीए करना अच्छा होगा कि पहले एमबीए ही कर लेते हैं बाद में पढ़ाई नहीं कर सकेंगे। ये सारी चीजें सोचते हैं कि नहीं? यस मैम। यस पट- मैम। पटना में रुक जाए, पटना में अपॉर्चुनिटी है, पटना में करें जॉब, कि बाहर चले जाएं सर्च करने के लिए। बीबीएम करने के बाद कौन कौन सा ऐसा एग्जाम है जिसको कि आप, जिसमें कि यू कैन सिट, यू कैन अपीयर फॉर दैट, उन एग्जाम्स को आप फिल्टर करते होंगे। एमबीए करने के बाद कितनी अच्छी अपॉर्चुनिटीज हैं, ये आप अपने फैमिली से, फ्रेंड्स से, कोई सीनियर से, किसी टीचर से पूछते होंगे। जैसे मुझसे कई क्लासेस में बच्चों ने ये पूछा है कि मैम जॉब करने के बाद एमबीए करें कि जॉब बिना किए वी शुड कंटिन्यू स्टडी। कुछ लोग इतना ज्यादा एक्सप्लोर करते हैं, उनको लगता है कि जिसका फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस रहा हो सिर्फ वो ही एक्सप्लोरेशन के बारे वो ही बताएं। जैसे बीबीए में कुछ बच्चों ने एकदम डायरेक्टली मुझसे पूछा, मैम आप जॉब करके एमबीए की थी कि आप सीधा एमबीए की थी? ठीक है, दिस मच इज योर क्वेरी एंड दिस मच इज योर एंजाइटी इन माइंड। ओके, दिस इज कॉल्ड एक्सप्लोरेशन। ये जो एक्सप्लोरेशन वाला पीरियड होता है, बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जिनको ये लगता होगा अरे मम्मी पापा थोड़ी ना डिसाइड करेंगे, मुझे डिसाइड करना है कि कौन सा करियर ऑप्शन टेकअप करना है। ओके, लेकिन बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जो अपने रिलेटिव्स को फॉलो करते होंगे, अपने कजिन भैया या दीदी कोई होंगे उनको फॉलो करते होंगे, पेरेंट्स से लेते होंगे राय मशवरा, है कि नहीं है? देखो, the most interesting thing about exploration period is, please switch on your cameras. देखो, the most interesting part about exploration period is, क्यों एक्सप्लोरेशन पीरियड तुम्हारे और ऑर्गेनाइजेशन दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होता है। अभी तुम स्टेजेस ऑफ करियर पढ़ रहे हो तो ये सबसे पहला स्टेज है जिसमें तुम लोग हो, लेकिन ये स्टेज भी बहुत इंपॉर्टेंट है तुम्हारे करियर को शेप करने में। एंड ड्रामेटिकली यू विल बी सरप्राइज्ड टू नो कि ये बाद में निकल के आता है। जैसे अभी कम लोग होंगे लेकिन होंगे जरूर आपके बैच में, कुछ लोग होंगे जिनके आसपास ये एग्जाम्पल होगा कि आई वांट टू प्रिपेयर फॉर कमीशन एग्जाम्स, आई वांट टू राइट यूपीएससी एग्जाम्स, आई वांट टू राइट बीपीएससी एग्जाम्स। कोई है ऐसे मोटिवेटेड? इज समवन मोटिवेटेड और नॉट? मोटिवेटेड तो है बट यूपीएससी ये सब के लिए नहीं। Okay, wait. This is what I wanted to hear. Did Muskan say this? Did this come from Muskan? Yes, ma'am. Okay. यही फैक्टर करियर जो ऑर्गेनाइजेशन होता है उसके लिए इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि तुमको don't say that you are motivated. Motivation is another level of power and strength that you have in your personality. You just say कि मैम सोचे तो है, लेकिन यूपीएससी अभी थोड़ा सा डर लग रहा है कि बहुत, तो तुमको अभी ऐसे फील होता होगा कि नहीं ये तो बहुत बहुत मेहनती और बहुत इंटेलिजेंट लोग होंगे, उनके बस की बात है, ऐसा लगता है ना? इतना पढ़ पाएंगे कि नहीं? यानी ऐसा कुछ नहीं है, चाहोगे तो 1 साल में प्रिपेयर करके दे सकती हो, बस ऑनेस्टी होनी चाहिए। लेकिन आई टेल यू, जस्ट नाउ यू सेड कि मैम यूपीएससी देने का मन है, बीपीएससी एग्जाम राइट करने का मन है। ये जो एक कॉन्शियस माइंड में तुम्हारी चीज है, हो सकता है कि तुम बहुत इन अ वेरी सटल वे इट यू हैव दिस इन योर माइंड, लेकिन ओवर द इयर्स एज यू विल इवॉल्व, सपोज तुम बीबीएम के बाद
2 साल नौकरी कर ली, नौकरी के बाद भी MBA कर ली, तो भी तुम लमसम you'll be around 25 years of old, 25 years of age, 25, 26, 25, 26, even 27. Believe me, for a lot many employees, this comes up after. ये जो तुमने सोचा अभी, ये आता है उस समय. Organization, when you are in the late period of your 20s, very good side of 20s, which we say is 28, 29 and approaching 30. बहुत लोगों को जिनको पहले से अवेयरनेस नहीं है, बनने को लोग 23 साल में भी IPS बन जाते हैं, IAS IPS, लेकिन for most people where the dreams have evolved later in life, something which you thought of in the exploration phase, this will come up later. उस वक्त ये आएगा, तब आप ये सोचते हैं कि did I provide any meaning to my life? Did I do value addition to my life? क्या मैंने वो अचीव किया जिसकी मैं केपेबल हूं, या मेरा स्ट्रेंथ इससे कहीं ज्यादा का है? आई एम नॉट मेड फॉर दिस. दैट टाइम एक नेगेटिव वे में ऑर्गेनाइजेशनल कमिटमेंट वर्क करता है. The organizational commitment will work negatively in that manner. तब क्या होगा? You will think about turnover. तब आप नौकरी छोड़ के यूपीएससी की तैयारी कर सकते हैं. अनीशा, डोंट स्लीप इन क्लास. Okay? Muskan, you understood this? Yes, ma'am. This, what you thought right now, may come up. Mark my words, then I'll not be there with you. Maybe after 5-6 years, आप कहीं होंगे, अच्छी जगह सेटल होंगे, लेकिन this thought कि तुमको यूपीएससी राइट करना चाहिए, बीपीएससी you should write, this will come up later in your life and you may decide to leaving your job. This will this is a non-controllable factor by the organization, and this will drive you. This will be a major reason for drive in your late 20s. Understood? This may come up early, but this most probably for most of us, it comes later in 20s. Okay? इस तरीके से ये ऑर्गेनाइजेशन के लिए भी तुम्हारा ये एक्सप्लोरेशन पीरियड में ऐसी बातें सोचना तुम्हारे फ्यूचर ऑर्गेनाइजेशन के लिए भी रेलेवेंस रखता है. एक्सप्लोरेशन पीरियड कब एंड होता है? ये प्री एम्प्लॉयमेंट पीरियड है. एक्सप्लोरेशन का जो पीरियड होता है ये प्री एम्प्लॉयमेंट होता है. ये तब एंड करेगा जब तुम कोई वर्क ज्वाइन कर लो. जहां ज्वाइन करोगे, हाँ, जहां तुम एम्प्लॉयड हो जाओगे, ये फेज तुम्हारे लिए स्टॉप हो जाएगा. एक लमसम एज गैप दिया रहता है, एज का एक एक पीरियड दिया रहता है कि 20s, लेट 20s, मिड 30s. तो वो सबके लिए ट्रू नहीं होता है, बट फॉर इट होल्ड्स ट्रू फॉर a majority of people, majority of students or employees. Next, you write down establishment period, stage of establishment. Establishment period. Now, this establishment period means कि you have, ये जो establishment period होता है, ये लगभग mid 20s से लेके अगले 10 साल तक extend करता है. So lump sum, you can imagine that this establishment period will range from 25 years plus 10 years till 35. You can lump sum. Okay, generally speaking, you can say that 10 years after 25 years, which is mid 20s, you can expect this establishment period to be continuing. Establish करना क्या है, इसका मतलब क्या हो सकता है? Now you think and tell me. हम किसी जॉब में सेटल हो जाना है, तो उस समय हम लोग स्टेबलाइज हो जाते हैं. वेरी गुड. और बताइए. हाँ, ठीक बोला. ठीक बोला. सेम मैम, जॉब स्टार्ट होगा और फिर धीरे धीरे जो पोजीशन बढ़ेगा, प्रमोशन होगा, सैलरी इंक्रीज होगा, तो ये सब एस्टैब्लिशमेंट पीरियड में आएगा. ठीक है. और कोई अलग आंसर या एनी वैल्यू एडिशन टू दिस आंसर?
एस्टैब्लिशमेंट पीरियड जब हम लोग लाइफ का अपना पहला कोई जॉब करते हैं उसको कहते हैं, मतलब स्टार्टिंग ही है कि हाँ पहला मिला नौकरी हम लोग को। ठीक है, everyone connected the establishment period with the job. Why don't you connect it with society also? जैसे I'll tell you, now you're a group of, say there are 30-35 students in your PPM. अभी कॉलेज में एक साथ बैठ के ये बोलने में बहुत मजा आता है कि अरे छोड़ो तुम्हारी भी नौकरी कहीं हो जाएगी, अरे हम भी कहीं सेटल हो जाएंगे, जस्ट पुटिंग योरसेल्फ डाउन, ठीक है, इन ऑर्डर इन अ फनी वे ऑफ कोर्स, कि हाँ ठीक है, अरे तुम भी ये कर लेना, हम भी वो कर लेंगे, नॉट सीरियस अबाउट योर करियर गोल्स। या फिर बहुत लाइट मोड में ऐसे बोल रहे हो कि हंसी मजाक चल रहा है कि ठीक है भाई तुम भी यहाँ चले जाना, हम भी यहाँ चलेंगे, हम भी पटना में रहेंगे, तुम भी यहीं रहना, यहीं घूमेंगे, यहीं रहेंगे तुम्हारे साथ। The talks are filled like this sometimes, कभी कभी in a lighter way, लेकिन जब आप एक बार जब once you get out of the college, the establishment period I already told you continues for almost 10 years from 25 to 35. इसका मतलब 10 साल लगभग माना गया है कि 10 साल आप अपने करियर को स्टैब्लिश करने में लगा रहे हैं। It is not just about your first job. You are getting properly established in an organization. You're getting my point? Just look at the duration of establishment period. If you are given 10 years to establish yourself, this means that there is a decade that has been given to you to establish yourself. Now, establishment period का characteristic features क्या होगा? जब आप कोई ज्वाइन करते हैं ऑर्गेनाइजेशन तो आपको कैसा फील होता है? What will be the feeling when you will first join an organization? तब तो मैम एक्साइटमेंट रहता है, कैसे करेंगे, क्या है, खुशी रहती है, लेकिन खुशी बाद रहती में है? करने ठीक है, और कुछ रहता है? Any other feeling you want to add? थोड़ा सा घबराहट भी रहता है, हेजिटेशन भी रहता है। Who said? माही मैम। Very good, very good. See, this is why I make you discuss. अगर हम ही बोलते रहेंगे, आपके अंदर का जो थॉट है, जो एक्चुअली आप जानते हैं, बस वो बोलते नहीं है, उसको कलेक्ट करके नहीं बोलते हैं, वो समझ में नहीं आता है। ट्रू, मुस्कान ने जो बोला वो भी सही है, माही ने जो बोला, that is value addition to Muskan's answer. When you first go and join any organization, you feel a little, आप कितना भी अच्छी नौकरी करें, लेकिन जो फर्स्ट आपका पीरियड होगा, that will be filled with uncertainties, right? वो अनसर्टेनिटी से फिल्ड होगा, वो एंजाइटी से फिल होगा, थोड़ी घबराहट रहेगी, थोड़ा अनसर्टेन रहेंगे आप कि कैसे काम करना है, किसको रिपोर्ट करना है, what will be the channel of communication, how are you performing in the organization, are you living up to the standard which is expected by the management, okay, from me. तो ये सारी चीजें मार्क करती हैं एस्टैब्लिशमेंट पीरियड। जब एस्टैब्लिशमेंट पीरियड धीरे धीरे आगे बढ़ता है तो क्या होता है? When establishment period proceeds gradually towards its late end, आप काफी कुछ सीख चुके होते हैं। This is marked by learning. काफी कुछ learning कर चुके होते हैं आप। You have conquered your anxieties. You have conquered the fear of uncertainties. You are proceeding actually now towards establishment, right? ये establishment सिर्फ workplace पे नहीं होता है। Why I gave you this friend वाला example, कि अभी आप हंसी मजाक में क्लास में ऐसे बोलते हैं कि भाई तुम भी पटना में रहना, हम भी पटना में रहेंगे, कुछ नहीं करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, लेकिन जब आप कॉलेज से बाहर चले जाते हैं और आप एक सर्टेन एज में आ जाते हैं, जैसे आफ्टर 25, 27, 28, इस एज में जब आप आएंगे, यू विल बिकम वेरी सीरियस। यू कैन नॉट टॉक दिस कैजुअली। आपको सिर्फ वर्क प्लेस पे स्टैब्लिश नहीं करना है अपने आप को, आपको फैमिली में भी स्टैब्लिश करना है अपने आप को। अंडरस्टूड? यू कैन नॉट लीव योरसेल्फ अनप्रूवन इन द फैमिली। आपको सोसाइटी में भी स्टैब्लिश करना है आपको, अपने आप को,
कि you are doing something substantial to your career and to your life, क्योंकि that will make reputation for you. That is how people will start perceiving you. अभी आपको जिस तरीके से सोसाइटी में परसीव किया जा रहा है, क्या आप सपोज कि तुम लोग कोई 21 साल का है, आज से 6-7 साल बाद क्या तुमको इसी अल्हड़पन से परसीव किया जाएगा? नो मैम, नहीं किया No, जाएगा। ma'am. और तुमको ये जान के हैरानी होगी कि कोई और क्या परसीव करेगा, तुम खुद अपने आप को इस तरीके से परसीव नहीं कर पाओगे कि मेरा इतना एज हो गया है and I have not settled, I have not been able to prove myself to the society, to the family, I'm not doing anything substantial. That can lead to frustration at a place. ये रेलेवेंस होता है एस्टैब्लिशमेंट पीरियड का। सो हम क्यों ये चीज पढ़ाए तुम लोग को? क्योंकि तुम लोग जनरली करियर को पैसा और सिर्फ पढ़ाई से जोड़ते हो। दिस इज नॉट जस्ट अबाउट करियर। यू आर इन अ फेज, जब आप कॉलेज में हैं, 3rd ईयर में हैं, बच्चे हैं अभी थर्ड ईयर में, ग्रेजुएशन, दिस 19, 20, 21 is a very small age. Once you are to certain age, 26, 27, you will start becoming serious more. तब आप ये सोचेंगे कि have I established myself enough in the family? क्या मेरा वो स्टैचर है जो बाकी 26 years old का है, जो बाकी 27 years old का है? Have I done something substantial to my life? समझ आई बात? आप लोग को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? यस मैम। और लेकिन अभी तो मैम ऐसे सोचते नहीं है, इतने सीरियस नहीं है। But you should think about that. Who said this? Whoever said this? Muskan, Mahi. आपने ये नहीं बोला, but you know, goal setting is always before the path setting. रास्ता चलने से पहले ही ये ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है कि आप अपना गोल सेट कर लीजिए। एक बार तुम दिमाग में फोकस करके ये बना लो कि मुझे यहाँ तक पहुंचना है, तो बाकी चीजों को फिल्टर करने की एनर्जी आती है, कैपेसिटी आती है, स्ट्रेंथ आता है। अगर तुम गोल ही सेट नहीं करोगे तो रास्ते को लेके हमेशा फंबल करते रहोगे। बिलीव मी, इट हैपेंस। ओके, गोल सेटिंग इज समथिंग दैट मेक्स यू वेरी स्ट्रांग हेडेड। और व्हाइल आई से दिस कि आप लोग बच्चे हैं, एट द सेम टाइम आई विल गिव यू एन एग्जांपल कि 23-24 इयर्स के लड़का लड़की सिर्फ ग्रेजुएशन की डिग्री पे IAS ऑफिसर्स बनते हैं, राइट? और एडमिनिस्ट्रेशन संभालते हैं देश का, एक डिस्ट्रिक्ट का। तो डेफिनेटली बाय दैट स्टैटिस्टिक्स आप बच्चे तो नहीं हैं। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? यस मैम। देखो, एस्टैब्लिशमेंट पीरियड ऑल्सो लीड्स टू अ लॉट ऑफ मिस्टेक्स, क्योंकि आप जब कुछ करेंगे, अभी आप कुछ कर ही नहीं रहे हैं तो आप ज्यादा गलतियां करेंगे ही नहीं, ठीक है? और जब आप कुछ करना शुरू करेंगे एक्चुअली सब्सटैंशियल, तो गलतियां होती हैं, ये इनएविटेबल है। जब कुछ करने जाओगे तो गलती करोगे तो सीखोगे। इफ यू डोंट डू मिस्टेक्स यू विल नॉट लर्न, इफ यू डू नॉट लर्न यू विल नॉट ग्रो। इट इज वेरी सिंपल फंडा ऑफ लाइफ, ठीक है? So next time somebody accuses you of making mistakes, please proudly say that I am learning through my own mistakes. Okay? Okay. Establishment period का एक और characteristic feature ये होता है कि establishment period में आपका stature जो होता है वो junior का ही होता है। यानी आपने organization में अगर 3-4 साल बिताया है, still you are at a junior position, क्योंकि age कम होती है, you are learning, you are at a junior position. तो आपके सीनियर्स जो होते हैं इस वक्त आपको रास्ता दिखा रहे होते हैं ऑर्गेनाइजेशन में, आपको बता रहे होते हैं कि हाउ टू बी मोर रेलेवेंट टू द ऑर्गेनाइजेशन। ओके, we did 2 stages today, which was exploration and establishment. In the next classes we will deal with the other 3 stages. Okay.